से भर जाओ। जब हम इस वाक्यांश को ध्यान से देखते हैं जो कहती है पवित्र आत्मा से भर जाओ, तो यह दर्शाता है कि जैसे हम रोज खाते पीते सोते और अपने शरीर को पोषण देते हैं ताकि वह जीवित रहे, उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी हर दिन पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है। जब पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा से भर जाओ, तो उसका मतलब यह नहीं था कि केवल एक बार पवित्र आत्मा से भर जाओ और फिर बस हो गया, अब घर चले जाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बस घर जाओ। पवित्र आत्मा से भर जाने का यह अर्थ भी नहीं है कि अगर आप आज या पिछले हफ्ते सेवकाई में पवित्र आत्मा से भरे थे तो वही आत्मा आपको पूरे 1 साल तक सुरक्षित और संरक्षित रखेगी। यह एक झूठ है, ठीक है? यह पूरी तरह से पवित्र शास्त्र से बाहर है। वास्तव में यह संदर्भ से भी बाहर है। बाइबल के अनुसार जब वचन कहती है पवित्र आत्मा से भर जाओ, तो उसका अर्थ यह है कि यह सुनिश्चित करो कि हर दिन अपने जीवन में तुम प्रार्थना करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, आत्मा में गरजो और कराहो, और हर दिन अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छा समय बिताओ, ताकि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आत्मा में जो पवित्र आत्मा निवास करता है, उसी की उपस्थिति से पवित्र आत्मा की भरपूरता तुम्हारे आत्मा में उत्पन्न होती रहे। तुम यह जोखिम नहीं उठा सकते कि एक भी दिन पवित्र आत्मा से भरे न रहो। हर दिन पवित्र आत्मा से भरे रहो। अब इसके बारे में जरा सोचो। अगर तुम्हारे जीवन के कुछ दिन ऐसे बीत जाए जब तुम पवित्र आत्मा से नहीं भरे, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं एक खालीपन है, कहीं ना कहीं एक शून्यता है, कहीं ना कहीं एक अधूरापन है। वो जगह, वो स्थान जहां तुम पवित्र आत्मा से नहीं भरे, वही स्थान परीक्षा के लिए एक कमजोर क्षेत्र बन जाएगा। और फिर वह स्थान में शैतान अपने बहकावे, अपनी वासनाएं और परीक्षाओं को डालने लगता है। और जैसे ही तुम उस क्षेत्र में कमजोर पड़ने लगते हो, शैतान वार करता है। वह उस खालीपन में, चाहे वह तुम्हारी आत्मा में हो या हृदय में या विचारों में या इच्छाओं में, कहीं ना कहीं वह अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देता है। देखो, मनुष्य का जो स्वरूप है बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा, प्राण और शरीर तीनों हैं। हमारा शरीर भी कई भागों और कक्षों से बना है। हमारा शरीर मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, अंग हैं, त्वचा है, दांत हैं,